इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, ये भी बड़ी रमज़ है। जब उन्होंने फरमाया अपने साहिब से, अपने साहिब से, जब उन्होंने अपने साहिब से फरमाया, वही सवाल जैसे सानी असनैन में मैंने कहा कि तरकीब हो सकती थी दो में से एक, उन दोनों में से एक ने कहा, ऐसे ही यहां भी मुमकिन था। यहां कहा जाता इज़ यक़ूलु लिसाहिबिल गार, जब उन्होंने गार वाले संगी से फरमाया, जो गार में साथ उससे फरमाया। लेकिन कलाम इलाही है मेरे भाई, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, कुरान कहता है जब उन्होंने अपने साहिब से फरमाया, अपने साहिब से फरमाया। तुमने खाली नाते सुन उधर के जो है ना, वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है, तुमने बेईमानों से सुना है और तुम उन पर पैसे निछावर करते हो। लेकिन कैसी अजीब बात है, तुम तो अभी तसव्वुर में हो कि काश हुजूर फरमाए वो हमारा गुलाम आ रहा है। तुम अभी काश पे हो, तुम अभी काश पे हो, और मुमकिन भी नहीं, ये मालूम भी नहीं कि तुम्हारा काश कभी हकीकत में बदलेगा भी कि नहीं। भाई अपने गिरबान में मुंह डालो। क्या अमल ऐसे हैं कि हुजूर फरमाए कि मेरा है, लेकिन आप अंदाजा फरमाइए यहां सिर्फ हुजूर नहीं बल्कि अल्लाह फरमा रहा है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब उन्होंने अपने साहिब से फरमाया। ये अपने साहिब में और साहिब गार में भी बड़ा फर्क है। मैं कुरान पढ़ता हूं, फिर पढ़ता हूं, अल्लाह तबारक व तआला इसी से मिलता जुलता मसला। यहां दुश्मन पीछे है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मकसद यह है इस्लाम की सरबुलंदी, दीन की इशाअत, इस्लाम की नशर इशाअत, ये मकासद हैं। दुश्मन पीछे है, हजरत सिद्दीक साथ हैं। गार में हुजूर पुरनूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर के लिए क़याम फरमाया है। यह मसला पहले पेश आ चुका है। दुश्मन भी है, संगी यार भी हैं और गार भी है। यह मसला पहले पेश आ चुका है, आप मसला समझिए। लेकिन दोनों में फर्क यह है, यानी नजीर के लिहाज से देखा जाए तो मानन मफहूमन दोनों मसाइल करीब थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे हैं, तवज्जो रहेगी तो फिर आयत समझ आएगी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हक इस्लाम की सरबुलंदी के लिए सफर फरमा रहे हैं, हुक्म इलाही है। इससे पहले साहिब भी है साथ, हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गार में है, गार में क़याम भी है। ये सारा मसला पेश आया। लेकिन ऐन इसी से मिलता जुलता एक मसला, नजीरी मसला जो है वो इससे पहले पेश आ चुका। अस्हाबे कहफ को, सूरह कहफ पूरी सूरह मुबारका है। अब एक कौल के मुताबिक चूंकि इन औलिया का ताल्लुक बनी इसराइल हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के साथ है, तो अब चूंकि ये मसला पहले पेश आ चुका, ये सवाल आप कुरान अजीज पर पेश करें। मालिक नजीर है, मसला मिलता जुलता है, लेकिन हमें यह ताज्जुब है कि वहां जिस वक्त सोहबत बयान की है तो वहां फरमाया है अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी, अम हसिबता, तू क्या गुमान करता है, तेरा क्या गुमान है, अन्ना अस्हाबल कहफी वर रकीम, कि वो जो अस्हाबे कहफ हैं, यहां गार की साथ कैद है, यहां सोहबत के साथ, सोहबत का मतलब मुलाजमत, साथ रहना, मुलाजमत साथ रहना, सोहबत का माना होता है संगत इख्तियार करना। वो अस्हाबे कहफ ने गार में जब संगत इख्तियार की तो वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने गार की कैद लगाई, अस्हाब अल कहफ, वहां अल कहफ की कैद है साथ, मुजाफ मुजाफ इलैह है, उन दोनों का आपस में रब्त है। लेकिन यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने गार है सही, लेकिन कैद नहीं लगाई। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, ये नहीं फरमाया जब उन्होंने अपने साहिबे गार से फरमाया, ना, साहिबे गार नहीं, अपने साहिब से फरमाया, अपने साहिब से फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने गार की कैद वहां अस्हाबे कहफ के साथ लगाई है, यहां नहीं लगाई। यहां ये नहीं फरमाया कहफ वाले, गार वाले, ना, बल्कि फरमाया जब वो अपने साहिब से फरमा रहे, जब उन्होंने अपने साहिब से फरमाया। आपसे पूछ रहा हूं ऐसा क्यों है? ये अस्हाबे कहफ के लिए हो, अगर वहां संगत है, वहां भी संगत है, लेकिन वहां गार की कैद के साथ संगत है। यहां जो संगत है अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने संगत बयान फरमाई है और उसकी निस्बत सरकार की तरफ की है, गार के साथ उसको मुक़य्यद नहीं किया। क्यों? इस वजह से
बंदा नाचीज जो समझा है वो ये है। अब आप भी समझिएगा, बारीक बात है। असहाब अल कहफ, वहां जो संगत है उसके बारे में हमें मालूम नहीं कि गार में आने से पहले उनकी संगत कैसी थी। पता नहीं हमेशा से साथ थे या नहीं असहाब कहफ रदी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन। हमें मालूम नहीं, ये हमारे इल्म में नहीं, हमारी मालूमात में कोई नहीं। कोई साहिब हमारी मालूमात में इजाफा करे, वो मसला बनी इसराइल का है। कोई बंदा ये समझाए, मोतमद आले जराए से ये बताए, क्या वो गार में आने से पहले भी हमेशा से संगी साथी थे? आप बात समझ रहे हैं? क्या हमेशा से संगी साथी उस वक्त भी थे? इसकी तहकीक हमारे पास कोई नहीं। और दूसरा सवाल ये भी है, समझने के लायक है, क्या वो जब गार से निकलेंगे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, क्या तब भी संगी रहेंगे साथ? तो जो है, या वो गार में आने से पहले संगी साथी हमेशा से थे? इसका जवाब हमारे पास कोई नहीं। गार से निकलकर जन्नत फजले इलाही से उनका ठिकाना है, उनका मकाम है, लेकिन मुमकिन है, वहां इम्कान है जन्नत में सारे जाएं, लेकिन जो मदारिज हैं वो उन सातों में से हर एक के अपने अपने अमल के मुताबिक हों। मसला समझ रहे हैं आपके? नहीं। इसलिए वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने वहां ये तायुन किया, कैद लगाई, वो गार के संगी, यानी ए मुखातब, क्या हम हसीबता, तू मुखातब है, मैं मुखातब हूं, आप और मुझे मुखातब करके कुरान अजीज कहता है, हम हसीबता, क्या तूने समझा है, क्या तूने इस बारे में गौर किया है, ये आप और मैं मुखातब हैं? तो हमारे मुखातब होने का तकाजा तो ये है, हमें नहीं मालूम कि असहाबे कहफ गार में दाखिल होने से पहले भी साथ थे या नहीं, और ये भी हमारे इल्म में नहीं कि जब गार से निकलेंगे तो संगी साथी रहेंगे कि नहीं। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने मसला हल फरमाया हजरत सिद्दीक के बारे में। यहां गार की कैद न लगाई, इसलिए कि अगर गार की कैद हो जाती, ये कहा जाता इज़ यक़ूलु लिसाहिबिल गार, तो फिर कहने वाला कह सकता था, हां तस्लीम करता हूं कि गार में हुजूर के साथ थे, लेकिन रब फरमाता है ना, इतना महदूद न रहना। जब माजी पर सिद्दीक का और मुस्तफा करीम की सीरत उठा, कोई एक लम्हा ऐसा बता जहां मुस्तफा हो लेकिन सिद्दीक साथ ना हो। एक बता, एक लम्हा बता, एक बता। नहीं है भाई, नहीं है। मैं पूरे वसूख से कह रहा हूं, जहां हुजूर हो सिद्दीक ना हो, कोई माई का लाल है तो एक मकाम निकाल के दिखाए। भाई सीरत की किताबें खुली पड़ी, जाओ, तुम्हें खुली छूट दी है, सरकार हो सिद्दीक ना हो। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने गार की कैद नहीं लगाई। और ये माजी का हाल है, लेकिन मुस्तकबिल भी समझा दिया कि ये याद रखना, वो असहाबे कहफ हैं कि अगर जन्नत में जाएं तो मुमकिन है मदारिज अलग हो, लेकिन ये हुजूर का संगी है, मेरा गार का नहीं। बल्कि याद रखना, जिस तरह माजी में हुजूर के साथ रहा है, आज गार में हुजूर के साथ है, तो हम इसकी संगत बयान करके कह रहे हैं, जिस तरह गार में आज हुजूर के साथ है, कि मजार में भी हुजूर के साथ है। उनका साहिब मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला ने यही फरमाया था। ये मौला कायनात ने फरमाया था जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला शहीद हुए, जामे सही बुखारी, मौला कायनात ने फरमाया, मुझे लगता है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मजार मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साहिब हजरत सिद्दीक के साथ बनेगा। क्यों? इसलिए कि मैंने हुजूर को अपने कानों से कई मरतबा सुना, हुजूर ने फरमाया, मैं अबू बकर और उमर आए, मैं अबू बकर और उमर गए, मैंने अबू बकर और उमर ने ऐसे किया, मैंने अबू बकर और उमर ने वैसे किया। हजरत मौला कायनात फरमाते हैं, हुजूर ने कभी इनको अकेला छोड़ा ही नहीं, और इन्होंने भी कभी हुजूर का साथ नहीं छोड़ा। तो अली ये मुर्तजा तदफीन से पहले कह रहे हैं, फरमाया, मेरा ख्याल है जिस तरह आज सिद्दीक मजार में हुजूर के साथ हैं, ये उमर भी हुजूर के साथ होंगे। लेकिन यहां फर्क ये है, ये याद रखिएगा कि सैयदना फारूक आजम का हुजूर के साथ होना, ये बयान मौला कायनात का है, लेकिन सिद्दीक का हुजूर के साथ होना, ये मौला कायनात का नहीं, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला का बयान।
सोहबत मुतलका, इसे कहते हैं सोहबत मुतलका। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत ऐसी नहीं जैसी सबको हासिल हुई है, ना, बल्कि हज़रत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोहबत मुतलका के हामिल हैं। गिरामी क़दर आदमी, इससे आगे मैं जा नहीं सकता। अभी मैंने सिर्फ साथ होना समझाया है, वहां हुआ क्या है बंदा न चीज समझाने से कासिर है, इसलिए कि लफ्ज ही कोई नहीं, यार लफ्ज ही कोई नहीं, शायद आप समझ सके। वन्नज्मि इदा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला। अगला महीना सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। सिर्फ मसला समझाने के लिए अर्ज कर रहा। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। वहां जब शब मेराज हुजूर पुरनूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में हाजिर हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने बेहिजाब दीदार अपना सर की आंखों से हुजूर को अता फरमाया। बारी ताला जल्ल व अला फरमाता है निरा दीदार नहीं बल्कि अहकाम भी दिए हैं, असरार भी दिए हैं, रुमूज भी दिए हैं। कैसे? फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। मैंने अर्ज किया कि गार के अहवाल मैं बयान नहीं कर सकता, इसलिए ये समझिएगा कि वहां गार में जो कुछ पेश आया है, 3 दिन 3 रातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में रहे हैं, हजरत सिद्दीक साथ रहे हैं। आप समझते हैं कि नुज़ूल वही का दौर हो और खातमुल अंबिया इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन काइदुल अव्वलीन वल आखिरीन जाते वाला सिफात साथ हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने उस मईयत में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की अता से मुस्तफ़ा करीम के जो जलवे देखे होंगे को तसव्वुर कर सकता है भला कैसा होगा? नहीं समझ आए? आप अंदाजा फरमाइए। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब उन्होंने अपने साहिब से फरमाया, मसला समझ आ गया होगा।